ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया क्षेत्रीय अस्पताल का दौरा। बिंद्रावणी बस दुर्घटना के घायलों का पूछा कुशलक्षेम, हर संभव सहायता प्रदान करने के दिए निर्देश। सामाजिक जागरूकता का राष्ट्र विकास में है अहम स्थान। धर्मपुर में आयोजित संगोष्ठी में बोले भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री। जिला कांग्रेस कमेटी ने निकाला मौन जुलूस, केंद्र सरकार के खिलाफ रोष किया जाहिर, कहा गलत तरीके से की गई कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी। और मनाली में पुलिस ने किया देह व्यापार का भंडाफोड़, देर रात छापेमारी कर 5 को किया गिरफ्तार। अब मंडी के स्कूल बाजार में वाहन चालकों को जाम से निजात मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने स्कूल बाजार में सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है, जिसके चलते राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी की चारदीवारी को लगभग 10 से 14 फीट के आसपास अंदर किया जाएगा। स्कूल बाजार में लोक निर्माण विभाग लगभग 160 मीटर सड़क को चौड़ा कर रहा है, जिसमें 6 फीट फुटपाथ बनाया जाएगा। राहगीरों सहित अब वाहन चालकों को भी स्कूल बाजार में जाम से निजात मिलेगी। लोक निर्माण विभाग इस सड़क को चौड़ा करने के लिए 60 लाख रुपए का बजट खर्च कर रहा है। स्कूल बाजार की सड़क को चौड़ा करने के लिए बाल स्कूल परिसर की चारदीवारी के साथ सटे पेड़ों को काटा जा रहा है। वर्तमान समय में बाल स्कूल मंडी का जो मुख्य गेट है उसे वहां से बदला जाएगा। अब बाल स्कूल में एंट्री के लिए यू ब्लॉक के पीछे से रास्ता बनाया जाएगा। इसके अलावा सड़क को चौड़ा करने के लिए स्कूल बाजार में शौचालय को भी तोड़ा जाएगा। लोक निर्माण विभाग मंडी उपमंडल के सहायक अभियंता SC वर्मा ने कहा कि स्कूल बाजार में 160 मीटर सड़क चौड़ी की जा रही है, जिसके लिए 60 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने चारदीवारी अंदर करने के निर्देश दिए हैं। अब स्कूल के प्रवेश द्वार में भी परिवर्तन किया जाएगा। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। साहित्य संस्कृति एवं कलाओं के प्रगतिशील मंच शिखर संस्था की ओर से शिखर साहित्य सम्मान समारोह एवं सृजन संवाद का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता हिमाचल पर्यटन निगम के MD दिनेश मल्होत्रा ने की। समारोह में हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं संपादक मदन कश्यप विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति हॉल में आयोजित समारोह में हिंदी के युवा चर्चित कथाकार विवेक मिश्र को युवा शिखर और हिमाचल के वरिष्ठ साहित्यकार सुंदर लोहिया को शिखर आजीवन उपलब्धि सम्मान से अलंकृत किया गया। शिखर संस्था के अध्यक्ष एवं हिमाचल पर्यटन विकास निगम के MD दिनेश मल्होत्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दोनों साहित्यकारों को हिमाचली टोपी और शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि शिखर संस्था का उद्देश्य युवा रचनाकारों को मंच प्रदान करना है। वहीं नई सोच और नई तकनीक के माध्यम से साहित्य का विस्तार करने के लिए शिखर अपनी वेबसाइट जारी करने जा रहा है। वरिष्ठ कवि संपादक मदन कश्यप ने कहा कि सुंदर लोहिया का लेखन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी और यशपाल के बाद सही मायने में हिमाचल की लोक संस्कृति की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान करवाई है। सुंदर लोहिया ने भले ही कम लिखा हो, मगर उन्होंने ऐसा लिखा जिसे पढ़ा जाना चाहिए। विवेक मिश्र की भाषा में काव्यात्मकता है। इनकी कथा, भाषा और अनुभव उनकी रचनाओं को पठनीय बनाती है। हुंकारा भरते भरते जो अचानक यह हुंकार या चमगादड़ कहीं फड़फड़ाने लगता है, तड़पने और लौटने लगता है, तो यह बेचैनी, यह छटपटाहट भी अपने समय की विद्रुपताओं की, विरोधाभासों की और विषमताओं की ही देन है। इन कहानियों का सुर, ताल और लय किसी साहित्य शिल्पी की कहानियों का सुर, ताल और लय नहीं है। इनमें विचारधाराओं का संप्रेषण ढूंढने वालों को भी निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि इन कहानियों का सुर, ताल और लय जीवन का सुर, ताल और लय है, और ये उसी की संवाहक भी है। इनमें आए सारे विचार जीवन की परिधि में उठकर उसी में अपना समाधान और विस्तार ढूंढते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये बात कई बार दोहरा चुका हूं, कि इन कहानियों का इस लोक से बाहर कोई परलोक नहीं है। हमें यहीं इसी जीवन में, इसी धरती पर अपने समाधान चाहिए। हमें भरोसा नहीं है
कि यहाँ कोई और है, निर्णय कभी और होगा, आज नहीं तो कल उसे सजा मिलेगी, हम अगले जन्म में अच्छा पाएंगे नहीं। इस अवसर पर शिखर सृजन संवाद में मुरारी शर्मा, आत्मा रंजन, विजय विशाल, रेखा, राजेंद्र राजन, केशव आदि ने चर्चा में भाग लिया। वहीं विवेक मिश्र और सुंदर लोहिया ने अपनी रचना क्रम पर चर्चा की। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल में एकाएक ठंड बढ़ गई है। राजधानी शिमला में सोमवार को ठंडी हवाएं चलती रही। निचले क्षेत्रों में पारा लगातार लुढ़क रहा है। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक बारिश के कोई आसार नहीं है। हिमाचल में एकाएक ठंड बढ़ गई है। लाहौल स्पीति जिले के केलोंग में पारा 0.9 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। मनाली में तापमान 2.6, भुंतर में 5.0 और सोलन का न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। राजधानी शिमला में ठंडी हवाएं चलती रही। सोमवार को राजधानी का तापमान भी 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक बारिश के कोई आसार नहीं है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे जा रहा है। वहीं मध्यवर्ती और निचले क्षेत्रों में भी पारा लगातार लुढ़क रहा है। प्रदेश में खेती बागवानी के काम के लिए इन दिनों बारिश जरूरी है, मगर आगामी दिनों में इसकी भी कोई संभावना नहीं है। मौसम केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह का कहना है कि तापमान में गिरावट की वजह सर्दी के पीक सीजन का नजदीक आना है। हालांकि बारिश होने के आगामी एक सप्ताह तक कोई भी आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।
स्क्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी के 8 और विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। बता दें कि हाल ही में SBS एजुकेशनल काउंसलर्स के तहत राष्ट्रीय स्तर पर मैथमेटिकल टैलेंट नामक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें स्क्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी के 8 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक व मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। कुछ दिन पहले भी स्क्रेड हार्ट स्कूल सीनियर सेकेंडरी डलहौजी की 8 छात्राओं ने एजुकेशनल काउंसिल्स के तहत राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट व इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट नामक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भी स्वर्ण पदक व मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किए थे। वहीं इस साल भी स्क्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी ने राष्ट्रीय स्तर पर मैथमेटिकल टैलेंट टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट व इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट नामक प्रतिस्पर्धाओं में कुल 16 गोल्ड मेडल प्राप्त कर देश के बेहतरीन स्कूलों में अपना नाम शामिल कर लिया है। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर मैरी ने मॉर्निंग असेंबली में गोल्ड मेडल पहनाए और मेरिट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित कर विजेताओं का स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। Today I am very happy that 8 of my students won gold medal in the mathematical talent exam, and it's really a very exciting event for the whole school. And we are very happy that the children could manage to this extent. And I'm very sure the parents of these children are extremely proud to get this news. And I'm really grateful to the people who support us, our well-wishers, who encourage us, and who really all the time assist us in all these endeavors. So I would express my gratitude to all of you for encouraging us and our students to go and move forward with great enthusiasm. And गोल्ड मेडल हासिल करने वाले विद्यार्थियों ने स्कूल व स्कूल के स्टाफ का धन्यवाद किया और कहा कि उनके टीचर्स के हार्ड वर्क और उनके पेरेंट्स के सहयोग से वह इस मुकाम तक पहुंचने में सफल हुए हैं। To know that I get a gold medal in this competition. First of all, I thankful to Almighty God, my parents, my teachers who made me so confident and capable to get this gold. Today I feel privileged to stand before you all to tell you that by God's grace, hard work of my teachers, support of my parents, I got this gold medal in the SVS mathematical test. Thank you. I am lucky and thankful to God that I am a student of such a prestigious institution that is Sacred Heart School. With much gratitude, I express my heartfelt feeling towards my wonderful teachers and my parents, without whom I could not have achieved this. Thank you, God, for each and everything. I am very thankful to this institution and my parents and my teachers, those who gave me this opportunity to participate in this competitive exam. गौरतलब है कि इस कंपटीशन में देश के CBSE और ICSE बोर्ड स्कूल के लाखों छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें स्क्रेड हार्ट स्कूल के भी करीब 130 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से 8 विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल हासिल कर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा होना एक आम बात है, लेकिन इन प्राकृतिक आपदाओं से बचा कैसे जाए, इसकी जानकारी लोगों को होना अनिवार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त सभागार में 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों से संबंधित अधिकारियों को प्राकृतिक आपदा से निपटने के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग होने जा रहे हैं, ये इंटर जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर है। जैसे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मतलब यहाँ PWD से भी लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग हैं, एनिमल हस्बेंड्री से है, IPH से है और अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो हमारा मकसद है कि अगर यहाँ पर मंडी डिस्ट्रिक्ट में कोई कल आपदा आ जाए, जैसे हम लोग बहुत जितने जानकार हैं हम लोग उससे हमने बता सकता है कि भूकंप, ये बताया जाता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा वाला भूकंप आने वाला है, ऐसे लोग बताते हैं। नॉट ओनली मंडी डिस्ट्रिक्ट, पूरा हिमाचल में, उत्तराखंड में, हिमालय बहुत बड़ा भूकंप आएगा, ऐसे हम लोग सुनते आ रहे हैं। कल अगर ऐसे भूकंप आया और मंडी डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हो गया तो इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा रहेगा, रेस्पॉन्स हम लोग कैसे करेंगे, लोगों तक जो राहत है वो कैसे पहुँचाएँगे, उसके लिए अभी से हमारे जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है, जो तैयारी है अभी से करना है। तो ये 5 दिन के ट्रेनिंग में हम देखेंगे हम लोग किस तरह का ट्रेनिंग करेंगे, तैयारी करेंगे। उसके अलावा भी हम लोग देखेंगे जो हमारे घर है, भूकंप से लोग कैसे मरते हैं,
भूकंप तो लोगों को मारते नहीं है, लोगों का डेथ होता है यूजुअली कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग कोलैप्स के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भूकंप प्रतिरोधी मकान बना सकते हैं। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा करवाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर कई बार सरकार के आला अधिकारियों व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठकें भी हो चुकी है और स्कूल शिक्षा बोर्ड से भी इन परीक्षाओं को आयोजित करने को लेकर किए जाने वाले बदलाव के बारे में पूछा जा रहा है, ताकि समय रहते ये प्रक्रिया पूरी की जा सके। सूत्रों की माने तो सरकार अगले शैक्षणिक सत्र में 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कर सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी इसको लेकर पहले ही अपना फैसला सुना चुके हैं। उन्होंने 5वीं और 8वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं लेने की पैरवी की है। इसके बाद सरकार ने मामला MHRD से उठाया था। हाल ही में दिल्ली में हुई एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में भी केंद्र ने राज्य सरकारों को मामले में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। अब सरकार केंद्र द्वारा RTE नियमों में किए जाने वाले संशोधन का इंतजार कर रही है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में भी केंद्र ऐसा प्रावधान कर सकती है। इसको लेकर पहले ही राज्य सरकारें अपना पक्ष केंद्र के समक्ष रख चुकी है। बता दें कि राइट टू एजुकेशन नियम लागू होने के कारण प्रदेश में 2010 के बाद सभी कक्षाओं में केवल मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं ली जा रही है और किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा रहा है, जबकि पहले 5वीं और 8वीं में बोर्ड की परीक्षाएं होती थी और निर्धारित नंबर से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को फेल किया जाता था। इस प्रणाली के लागू होने के बाद अब कक्षा में फेल न होने के डर से अधिकतर छात्र गंभीरता से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और इसी कारण 10वीं में बोर्ड की परीक्षाओं के लिए छात्र अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इस बार के 10वीं के खराब रिजल्ट को देखते हुए स्वयं सरकार ने माना है कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू करवाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गई गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप कांग्रेस जिला कमेटी मंडी द्वारा शहर में मौन जुलूस निकाला गया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव आशीष शर्मा की अगुवाई में मौन जुलूस निकाला गया। सोमवार को कांग्रेस जिला कमेटी मंडी द्वारा शहर में मौन जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर शहर में जुलूस निकाला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव आशीष शर्मा की अगुवाई में मौन जुलूस निकाला गया। इस मौके पर आशीष शर्मा ने बताया कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी हर जिला मुख्यालय पर मौन जुलूस निकाल रही है। उन्होंने बताया कि मौन जुलूस केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष की गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई, जिसके विरोध स्वरूप उन्हें ये मौन जुलूस निकालना पड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशानुसार इस रैली का आयोजन हुआ। इस रैली का मेन लक्ष्य यही था कि जो हमारे उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को 2 बार डिटेन किया गया दिल्ली में, वह असंवैधानिक तरीके से जो मूल सिद्धांत है हमारे देश का लोकतंत्र, उसके खिलाफ था। और जो हमारे केंद्र में सरकार बैठी है, उन्होंने लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि चाहे मीडिया को दबाने की बात रही हो या व्यक्ति को जो संविधान की तरफ से सुविधाएं प्राप्त है उसको दबाने की बात रही है, हम उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी कड़े रूप में उस बात का खंडन करती है और हम उम्मीद करेंगे कि केंद्र में बैठी सरकार जाग जाए और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार हैं उनको दबाने का प्रयास न करें। इस मौन जुलूस में कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।